तो सुना आपने, जहां से ये मोदी मोदी के नारे बुलंद हो रहे हैं, अब उसी स्थान से, उसी सभा स्थल के क्षेत्र से, ग्राम इमलाई से जो भाजपाई थे, कल तक जो मोदी मोदी के नारे बुलंद कर रहे थे, अब वहां से पार्टी के अंदर से ही कार्यकर्ताओं के बगावत के सुर भी फूटने लगे हैं। जी हां, ये वही कार्यकर्ता है जो आज भाजपा जिला कार्यालय में अपना इस्तीफा चस्पा कर रहे हैं। ये नाराज हैं यहां की मूलभूत समस्याओं से। भले ही केंद्र सरकार लाख दावे करे कि हमने जल समस्या खत्म कर दी, पीएम आवास योजना लागू की, गरीबों को पक्के छत दिए, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी ग्राम इमलाई के लोग इन तमाम सुविधाओं से वंचित हैं। और यही वजह है कि अब भाजपा से जुड़े तमाम पार्टी कार्यकर्ता अब बगावत पर उतर आए हैं और पार्टी का कोई भी काम करने से साफ इनकार करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हम दमोह की सीमा से लगे ग्राम इमलाई में हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वो जगह है जहां से देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को संबोधित किया था। खास तौर से दमोह लोकसभा की जनता को संबोधित किया। लेकिन अफसोस की बात है कि जहां से देश और दमोह और प्रदेश को संबोधित किया है, उसी इलाके के लोग अब नाराज हैं। न सिर्फ इलाके के लोग, बल्कि अब उनकी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इस कदर खासे नाराज हैं कि अब वो अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने पर भी आमादा हो गए। तो वो कौन है? वो मेरे साथ हैं इस वक्त रमेश श्रीवास्तव जी, जो यहाँ पर शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, और इनके साथ इनके पूरे कुनबा ने इस्तीफा दिया है। हम खुद जानेंगे। जी रमेश जी, ये क्या अभी देखा है कि एक पत्र वायरल हुआ है इस्तीफे का? क्या है कि मैं शक्ति केंद्र प्रभारी हूँ और ग्राम पंचायत इमलाई का उप सरपंच हूँ। हम लोग निरंतर भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। पहले ये पोलिंग भाजपा हारती थी, लेकिन हम लोगों ने मेहनत करके इसको भाजपा को जिताऊ पोलिंग बनाया और 4 पोलिंग बूथ का जो शक्ति केंद्र होता है, मैं उसका प्रभारी हूँ। लेकिन जो यहाँ की आम जनमानस की समस्याएं हैं वो निरंतर बनी हुई हैं और कई वर्षों से हम लोग पार्टी के पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं कि हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है, हम लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन निरंतर हम लोगों की अवहेलना की जा रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब ये स्थिति हो गई कि हम लोग मतदाताओं से वोट मांगने की स्थिति ही नहीं रह गई है। अरे ऐसे मतलब ये नौबत आ गई कि अब आप मतदाता के सामने भी नहीं जा सकते? क्योंकि हमने देखो, अभी बीच में पुराना लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, फिर उपचुनाव हुआ, फिर उसके बाद अभी विधानसभा चुनाव हुआ। निरंतर हम लोगों के बीच में जाके बोलते हैं कि भाई आपको बहुत जल्दी पीएम आवास का लाभ मिलेगा, आपकी पेयजल की समस्या का निराकरण हो पाएगा, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसके जिम्मेवार पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो रमेश जी, इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी एन चुनाव के वक्त, ये समझ से परे है। क्योंकि अभी स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों को 12 से 15 दिन में पानी मिल पा रहा है पीने का। 12 से 15 दिन में। और हमारे गांव के पास ही हमारी गांव की जमीन में पानी की टंकी है, जिसमें कलेक्टर साहब ने, पीएचई ने, हमारे स्थानीय विधायक ने पत्र लिखा, लेकिन सीएमओ नगर पालिका हम लोगों को पानी देने में असमर्थ बता रही हैं। बोल रही कि जब तक हमारी मीटिंग नहीं हो पाएगी पार्षदों की, तब तक हम आपको पानी नहीं दे पाएंगे। और ये जो पत्र जारी हुए हैं, ये जो आचार संहिता के पहले के पत्र हैं। और पानी की टंकी भी आपके ही गांव में, और आपके गांव के लोग प्यासे। फिर अब क्या निर्णय लिया? अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आंखें खोलने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने दायित्व से हट जाएं। और यदि हटेंगे तो फिर उनको समझ में आएगा। और चूंकि अभी प्रधानमंत्री कल ही यहाँ पे कार्यक्रम करके गए हैं, तो ये हमारा गांव वैसे भी हाईलाइट हुआ ही है, तो अब वहाँ के लोगों की समस्याएं भी तो लोगों को पता चले। मैंने प्रयास किया था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलने दिया जाए, लेकिन किसी भी पार्टी पदाधिकारी ने इस बात की चिंता नहीं की। बल्कि हम लोग जमीन स्तर पे काम करने वाले लोग हैं,
दोनों बार प्रधानमंत्री आए, हम लोगों ने भरसक पूरा सहयोग किया, पूरा प्रयास किया, पलक पावड़े बिछा के स्वागत किया, लेकिन हम लोगों को पास तक नहीं दिए जाते कि आप लोग जाके कार्यक्रम में बैठ जाओ। अच्छा, आपके ही गांव में मोदी जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी, और आप लोगों को ही तरजीह नहीं दी गई। तरजीह नहीं दी जाती। अब क्या करेंगे? आपने इस्तीफा दिया है अपने दायित्व हाँ, से? दायित्व से इस्तीफा दिया। हम लोग अब प्रचार नहीं करेंगे, पोलिंग एजेंट नहीं बनेंगे। जो मतदाता निकालने का काम करते हैं, हम लोग सबसे आग्रह करते हैं कि भाई आप जाके वोट डालें। ऐसे में तो पार्टी को नुकसान हो। तो चूंकि जो जन है, आम जन है, वह परेशान है, तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? हम लोग भी तो आम जन के हिस्सा हैं, और उसके लिए पार्टी नुकसान हो, और अभी मौका है उनके लिए, यदि वो हम लोगों के काम कर दें तो हम लोग तैयार हैं। 24 घंटे भी नहीं हुए मोदी जी को दमों से जाए, और आप लोगों ने ये अपना इस्तीफा जो दिया है, ये कई सवाल खड़े करता है। हाँ, सवाल तो खड़े होंगे, वो सवाल खड़े होने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। और हम लोगों का तो ये था कि मोदी जी के कार्यक्रम का हम लोग, जब मोदी जी आए तो हम लोग जो पानी के कुप्पे हैं वो बाईपास रोड के दोनों तरफ रख के विरोध करें, लेकिन चूंकि हमारी ही पार्टी का कार्यक्रम था और प्रशासनिक अधिकारियों से ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आपका कार्यक्रम है और ये अच्छी छवि नहीं होगी, तो हम लोग उसके लिए तैयार हो गए कि हम लोग ऐसा कोई वो नहीं करें कार्यक्रम जिससे छवि खराब हो। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी गए और हम लोगों को जो तरजीह नहीं दी गई, गांव ग्राम इमलाई के जो सरपंच उप सरपंच हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको कोई तरजीह नहीं दी गई, तो फिर हम लोग मजबूर होके, और वो तो ये था कि गुस्से का घड़ा था, जब तक चल रहा था तो चल रहा था। इसके पहले मैंने सोशल मीडिया पर भी कई बार ये आगाह करने की कोशिश की कि भाई मुझे मजबूर ना करें कि मैं ऐसा कदम उठाऊं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। यही वजह है कि अब इस्तीफा दे दिया अपने दायित्व से। बिल्कुल। सुना आपने, रमेश जी के बोलने से भी लग रहा है कि इनका गला भारी है। किस तरीके की पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं, वो भी एन चुनाव के वक्त। और चुनाव के वक्त जब प्रधानमंत्री जी की सभा हुई, वो भी इनके गांव में हुई, लेकिन इनके तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया। कुल मिला के यही वजह रही, और स्थानीय समस्याएं कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है और देश भर में योजनाएं संचालित हैं। खैर, मोदी जी को अभी 24 घंटे ही नहीं हुए और स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं से अब बगावत के सुर फूटना, ये पार्टी के लिए अच्छी अलामत नहीं है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।